तो सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं आज आपके लिए लाया हूँ एक दूसरा टॉपिक, पाइथागोरस प्रमेय। मेरी थोड़ा हैंड राइटिंग खराब हो सकती है, लेकिन मैं बच्चों आपसे कहना चाहता हूँ कि इक्वालिटी डज नॉट मैटर। ठीक, जिस तरीके के साथ, जिस सलीके के साथ आपको इस चैनल पर हर एक टॉपिक समझने को मिलेगा, वैसे शायद ही किसी चैनल पर मिलेगा। मैं आपको बिल्कुल छोटे बच्चों की तरह, ठीक, मतलब आप चाहे किसी भी कक्षा के विद्यार्थी हो, कक्षा 6 से लेकर के 12 तक के कहीं के भी आप विद्यार्थी हो, आपको अगर किसी भी टॉपिक्स में अगर आपको दिक्कत होती है, आप कमेंट बॉक्स में लिखें कि सर ये वाला टॉपिक प्लीज़ क्लियर करवाओ, तो मैं उसी टॉपिक की वीडियो बनाऊंगा, वो भी फुल एक्सप्लेनेशन के साथ। ठीक हो गया? तो आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय होता क्या है? तो सबसे पहले अगर आपने मेरे पे विश्वास किया है तो 100% गारंटी के साथ पाइथागोरस प्रमेय जीवन भर नहीं भूलोगे। ठीक, देखो, जो ये पाइथागोरस जो थ्योरम होता है बच्चों, ये पाइथागोरस थ्योरम ये लागू होता है किस पे? केवल और केवल एक समकोण त्रिभुज पे। हम जानते हैं कि एक समकोण त्रिभुज कैसा होता है, इस प्रकार का होता है। ये क्या होता है? हमारा एक समकोण त्रिभुज होता है। ठीक, समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? जिसका जो एक एंगल होता है यहाँ का, ये कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है, ये वाला एंगल। ठीक, मैं थोड़ा इसका नाम दे देता हूँ समकोण त्रिभुज का। ए, बी और सी है। सबसे पहले देखो बच्चों, मैंने क्या कहा कि जो ये पाइथागोरस जो थ्योरम है, जो ये थ्योरम, जो ये प्रमेय होती है, ये केवल और केवल एक समकोण त्रिभुज पर लागू होता है। ये क्या है? एक समकोण त्रिभुज हमारा है। ठीक, अब इतना अगर आपको पता है कि एक समकोण त्रिभुज में 90 अंश के कोण के जो सामने वाली भुजा होती है, या जो सबसे लंबी जो भुजा होती है, वो क्या कहलाती है? हमारी कर्ण हमारी कहलाती है। ठीक, ये वाला भुजा क्या कहलाती है? कर्ण कहलाती है। और जो भूमि के साथ सटी हुई जो भुजा है, इसे हम क्या कहते हैं? आधार कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं बच्चों? आधार हम कहते हैं। और जो ये वाली जो भुजा होती है, ये खड़ी वाली, इसे क्या कहते हैं? लंब हम कहते हैं। ठीक, किसी समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा या 90 अंश के कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है? कर्ण होती है। भूमि के साथ सटी हुई भुजा आधार होती है, और जो खड़ी भुजा होती है उसे हम क्या कहते हैं? लंब कहते हैं। अब पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है बच्चों? कि किसी समकोण त्रिभुज में जो कर्ण का जो वर्ग होता है, वो शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो ठीक, हम क्या लिखेंगे? प्रमेय के अनुसार, प्रमेय के अनुसार, प्रमेय के अनुसार क्या होता है बच्चों? किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग, किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर, शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग यानी कि प्लस योग के बराबर होता है। ये इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम, जीवन भर काम आएगी आपके ट्रिग्नोमेट्री में, आपके कहीं भी। इसलिए मैं इस पे सीधे अलग से एक वीडियो बना रहा हूँ। तो ठीक, किसी समकोण त्रिभुज में जो कर्ण का जो वर्ग होता है, इस लंबी भुजा का, ये किसके वर्ग के बराबर होता है? लंब के वर्ग धन आधार के वर्ग के बराबर होता है। ठीक, अब देखो, यानी कि यहां से देखो, यहां से कर्ण क्या हमारी? AC है, AC का वर्ग हो जाएगा। लंब क्या है? AB है, तो AB का वर्ग हो जाएगा। ठीक, और प्लस आधार क्या है हमारा? BC है, तो BC का वर्ग हो जाएगा। ठीक, अब इसको थोड़े एक एग्जाम्पल से समझते हैं, उसके बाद आपका टॉपिक क्लियर। देखो, मैं एक एग्जाम्पल में लूँ, एग्जाम्पल बच्चों हम लेते हैं, माने बात, ये मैंने क्या मान लिया? एक, ये पेन नहीं चल रही, माने बात, मैंने मान लिया क्या है? एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज जिसका एक एंगल क्या रहता है? 90 डिग्री का रहता है। ठीक, मैंने तो ये क्या है? PQR में इस टाइम मान लेता हूँ। ठीक, अब देखो, ये वाली जो भुजा है, ठीक, इसको मैं मान लेता हूँ कितने सेंटीमीटर है? 5 सेंटीमीटर है। ठीक, ये वाली भुजा में मान लेता हूँ कितने सेंटीमीटर है? 3 सेंटीमीटर है। इसको मान लेता हूँ कितने सेंटीमीटर है? 4 सेंटीमीटर है। ठीक, ये 5 सेंटीमीटर मान ली, ये 3 सेंटीमीटर मान ली, और ये 4 सेंटीमीटर मान ली। अब देखो,
अब थ्योरम क्या कहते हैं बच्चों हमसे? प्रमेय अनुसार, प्रमेय के अनुसार, प्रमेय के अनुसार बच्चों क्या होगा कि देखो, प्रमेय कहती है कि किसी समकोण त्रिभुज में जो कर्ण का जो वर्ग होता है, अनुसार कर्ण का वर्ग किसके बराबर होता है? लंब के वर्ग धन आधार के वर्ग के बराबर होता है। ठीक, किसके बराबर होता है? लंब के वर्ग धन आधार के वर्ग के बराबर होता है। तो यहां से कर्ण क्या है? पी आर है हमारी, यानी कि पी आर का वर्ग हो जाएगा। लंब हमारी है पी क्यू, तो पी क्यू का वर्ग हो जाएगा। धन आधार है हमारा क्यू आर, तो क्यू आर का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, अब देखो पी आर कितनी देर की है? पी आर देर की हमारे पास देखो कितनी, 3 सेंटीमीटर। पी आर कितनी है? 3 का, नहीं ये पी क्यू था। पी आर हमारे पास 5, अब लिखना था 5। ठीक, तो 5 का स्क्वायर बराबर पी क्यू कितनी है? पी क्यू है कितनी? 3 का वर्ग, और क्यू आर है बच्चों कितनी? 4 का वर्ग। ठीक, तो यहाँ से देखो हमें स्क्वायर पता होना चाहिए। 5 का वर्ग यानी कि 2 बार 5, 5 गुणा गए 5। 3 का वर्ग यानी कि 3 गुणा गए 3, धन 4 का वर्ग यानी कि 4 गुणा गए 4। यहाँ से 5 5 25, 3 3 9, 4 चौकू 16। ठीक, और यहाँ से देखो 25 तो ये है, और बराबर 16 और 9 25 हो गया ना। दोनों के दोनों प्रूफ भी हमने कर दिए। ये कंडीशन होती है। ठीक, ये कंडीशन होती है कि किसी समकोण त्रिभुज में जो सबसे बड़ी जो भुजा होती है कर्ण, जो कर्ण होती है, इसका जो वर्ग होता है वो शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ठीक, और मैं थोड़ा आपको नोट रखने वाले 1-2 चीजें मैं बता दूं। हमें याद क्या रखना चाहिए कि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा सदैव लंब होगी, सदैव कर्ण होगी, सदैव कर्ण होगी। देखो ये एक समकोण त्रिभुज है, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल है, तो इसके सामने वाली भुजा ये क्या होगी? कर्ण होगी। ठीक, इसको क्या रखना है माइंड में, हमेशा याद रखना है 90 डिग्री के सामने वाली भुजा सदैव क्या होगी? कर्ण होगी। ठीक, आई होप आपको ये समझ में आया होगा, और कमेंट में जरूर से लिखिएगा आपको कौन सा टॉपिक आपको क्लियर करवाना है, मैं उसी टॉपिक की वीडियो बना दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करके रखना। धन्यवाद।